तो साहब ये नवंबर और दिसंबर बीतने वाला है। आज करीब 16 तारीख हो गया है और नहर बना होता है कि किसान भाइयों के लिए कि खेत में सिंचाई करने के लिए। अभी इधर कैमरामैन से हम कहेंगे कि पहले दिखा दें, इधर दिखाइए, हरियाली आपको दिखेगा। और यहाँ के किसान भाई जो है कि नहर का पानी का इंतज़ार करते करते अपना टीलू पंप और मोटर या इंजन लगाकर सिंचाई कर रहे हैं। लेकिन इधर दिखाइए, इस नहर में अभी भी सूखा पड़ा है। अब सवाल यह है कि किसान भाइयों के लिए जब नहर बनाया गया है तो क्यों नहीं पानी आ रहा है। अभी हमारी उपस्थिति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के ये गोला थाना अंतर्गत आने वाली जो 12 नगर में नहर है वहाँ पर है। और अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए अपना समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं जो अपने ही ग्राम सभा में आज मौजूद हैं। आइए इनसे सवाल होगा और जानने का प्रयास होगा कि आखिरकार जब वोट लेना रहता है तभी यह नेता लोग दिखते हैं, बाकी ये किसान भाई जो परेशान है, उनकी खेत की सिंचाई नहीं हो पा रही है, उनकी आवाज़ कौन बनेगा। तो आइए सबसे पहले उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी। धन्यवाद। कैसे हैं? ठीक है। ये नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं सनातनी राष्ट्रीय पंडित सीएम पांडे, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय अपना समाज पार्टी गोरखपुर, आपके सामने मौजूद हूं। बताइए जी, ये देख पा रहे हैं नहर में भी सूखा पड़ा हुआ है और किसान भाई परेशान हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, क्या वर्षा जब किसी सुखाने, एक कहावत आपने सुनी होगी, आज वही कहावत हमारे ग्रामीण अंचल में चरितार्थ हो रही है। आप देख सकते हैं कि सफाई के नाम पर इस समय जबकि किसानों को पानी की अत्यंत आवश्यकता है, बिल्कुल, वो करोड़ों रुपए के डीजल फूंक कर अपने गेहूं के फसलों को बचाने पर लगा हुआ है। करोड़ों का डीजल फूंका जा रहा है, बोरिंग से पानी चलाया जा रहा है, जिससे वायु प्रदूषण भी होता है। उसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। कौन लोग लेगा बताइए हमको। ये सामने आपको दिख रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या दिखता है ना कि हाथ आईने को आरसी क्या। आप देख सकते हैं कि यहाँ से पूरा बिल्कुल सफाई के नाम पर ये पड़ा हुआ है। सफाई इसी समय क्यों, जब बुआई का समय आता है, जब आपके क्या नाम है सिंचाई का समय आता है तो नहर साफ होने लगती है। क्या कारण है, मैं यह जानना चाहता हूँ नहर विभाग से भी और उत्तर प्रदेश सरकार से भी, और जो इसके जिम्मेदार पर्सन है उनसे भी। आप देखेंगे यहाँ से, देखिए उधर पूरा कम से कम कई 100 एकड़ भूमि जो है सिंचित भूमि वो ऐसे ही पड़ी हुई है। फसल तैयार हो गया है, मतलब फसल तैयार नहीं है, सिंचाई के लिए जो पौधे हैं वो तैयार हैं। अब वो पौधे टाइम बार्ड हो रहे हैं, धीरे धीरे सूखने के कगार पर आ जाएंगे। और आप एक तरफ देख रहे हो जो आपने दिखाया हरियाली, वहाँ तमाम किसान अपनी बोरिंगों से पानी चला करके अपने खेतों को सींच चुके हैं और खाद का वो क्या नाम है दवा का छिड़काव कर रहे हैं। आप समझिए यही दो तरह की बातें हैं, दो तरह की बातें। एक तरफ सिंचाई हो चुकी है, वो फसलें चल रही हैं, अपना पैसा खर्च करके, अपनी व्यवस्था खर्च करके किसान आज परेशान है, एकदम से परेशान है और सिंचाई कर रहा है खेतों की। इधर सिंचाई हुई ही नहीं है, उन खेतों को क्या होगा। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि समय पर नहीं, सिंचाई विभाग जो है कि किसानों के लिए नहर बनवाई है, सभी लोगों को पता है, लेकिन ढीले कहाँ हो रहा है, क्या आपको लग रहा है? एक्चुअली ये कहीं न कहीं टेंडर पड़ा होगा, कहीं न कहीं से व्यवस्था बनी होगी, कहीं न कहीं से जिम्मेदार इसके लोग बैठे होंगे, जो अब किन्हीं कारणों बस या किस कारणों बस, ये तो वही जानेंगे ना। मैं तो वही सवाल पूछ रहा हूँ इन लोगों से कि आखिर चुप क्यों बैठे हैं आप। इन किसानों के बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? एक तो धान की फसल अच्छी नहीं हुई, बिल्कुल हाँ। धान की फसल में प्रॉब्लम हो चुकी थी, बरसात नहीं अच्छी से हुई, किसान धान के फसलों पे मात खा चुका है। और आज गेहूं की फसल वही स्थिति है। रोड देख रहे हैं, रास्ता बना हुआ, आप देख सकते हैं रास्ता बना हुआ है, लेकिन इस पूरे नहर के बाएं साइड में जो कि सरयू नहर कैनाल है और जहां से हेड आता है, यहां से वहां तक कहीं भी सिंचाई के लिए कोई नाली की व्यवस्था नहीं की गई है कि इसके पश्चिम तरफ जो सिंचाई की भूमि है उसकी सिंचाई हो सके। कहीं नाली आप चेक करवा लीजिए, सरकार को चेक करना चाहिए। मैं तो देख रहा हूं कि आखिर ये हो क्या रहा है। कहीं से भी देख सकते हैं कहीं नाली व्यवस्था नहीं है। कुलाबा थोड़ा सा कहीं ना कहीं खोल दिया गया है, जिससे सारी मतलब पानी भरेगा। यदि ये बंद नहीं किया गया तो पूरी फसलें डूब जाएंगे, सब खराब हो जाएंगे। बंद करने का कोई मतलब कोई रेगुलेटर है ही नहीं कहीं पे। अब बताइए, कोई रेगुलेटर नहीं लगा रखा आप लोगों ने, कोई नाली की व्यवस्था नहीं कर रखी है। सिर्फ नहर खोल देंगे और नहर में जहां जहां देखेंगे, कई जगह मैं देखता हूं कि फसलें जो गेहूं की हैं वो डूबी पड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि यहीं पे आपका दुरिया पार के पहले कुछ कौन सा गांव आप जानते होंगे, रामा लखना के आसपास सारे फसल डूब जाते हैं और पीली पड़ जाते हैं। लेकिन एक सवाल और रहेगा, तीखा यह सवाल है, क्योंकि आप चिल्लूपार विधानसभा से विधायक की तैयारी में भी हैं।
मैं लड़ भी चुका, मैं 2022 चुनाव लड़ भी चुका हूँ बिल्कुल। और मैं अपने जनता के बीच जा चुका हूँ। जनता ने बहुत प्यार दिया है और 2027 में भी मैं आ रहा हूँ। तो कभी ये नहीं जानने का प्रयास किए हैं कि सिंचाई विभाग पर जो है कि वहाँ पर कॉल करें, फोन करें, बात करें कि नहीं, आखिरकार जानना डीले ये है कि ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ा है, ये जिम्मेदारी सिंचाई विभाग बनाया गया है, नहर विभाग अपनी व्यवस्था बनाई हुई है कि इसको समय समय आप कभी अवगत कराएं? मैंने ग्रामवासियों से पूछा, मैं अभी 2-3 दिन पहले आया हूँ अपने खेत सिंचाई कराने के लिए, तो मैंने देखा कि कहीं कोई व्यवस्था है ही नहीं। अब मैं परेशान, तो किन्हीं व्यवस्थाओं से मैंने बोरिंग पे लगाया और रोड के दाहिने तरफ जो बोरिंग है वहाँ पे चल रहा पानी, और रास्ते में कहीं कोई व्यवस्था नहीं है सड़कों पे कि कहीं डिलीवरी तक का व्यवस्था हो सके। तो उस दिक्कत में मैंने देखा, पूछा इन लोगों से आखिर क्या बात है, ये होगा कि नहीं सफाई के कारण नहर बंद है। तो नहर बंद है, अब उसको हम अगर क्या नाम है इंतजार करें तो पता लगा कि तुम्हारी फसल ही सूख जाएगी, लेकिन नष्ट हो जाएगी। सफाई इस समय क्यों हो रहा है? अब ये तो जानने के अधिकारी ना, मैं तो वही बात पूछ रहा हूँ, मैं तो वही बात आपके माध्यम से कर रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, जो आपका चैनल है सच तक खबर, मैं उसके माध्यम से जनता तक और अन्य अधिकारियों तक ये बात चाहता हूँ पहुंचाना कि आखिर इसकी जिम्मेदार कौन है और ये हमेशा होता है, क्यों होता है ऐसा? अच्छा, ऐसा हमेशा होता है? लगभग आप 2-3 साल पहले देखेंगे तो वहां भी स्थिति ऐसी हुई थी और हम सब परेशान थे, जांच करके मतलब बहुत ही कोशिश करने के बाद जो है नहर खुलवाई गई थी। सफाई के नाम पर ये इस समय नहर सफाई हो रहा है, 15 खुलेगा, 20 खुलेगा, 25 खुलेगा, ये किसानों को गोली देना नहीं चाहिए। किसान परेशान है, किसान वैसे ही परेशान है। सबसे अगर कोई परेशान अगर है यदि यहाँ पे तो किसान है बेचारा। खाद है तो उसके लिए जुताई है, उसके लिए क्या नाम है वो है, गेहूं के भाव आप देखते हैं। अभी देखा जा रहा है कि अभी सोसाइटी पे खाद आ रही है, यूरिया, तो आते ही ये कई दिन बीत रहा है, मतलब वहाँ पे इतना लंबी लाइन। हाँ, आप देख सकते हैं कि एक बोरी खाद के लिए किसान सुबह से लगता है लाइन। एक समय था गैस की लाइन लगती थी, लेकिन अब वो समाप्त हो चुका है व्यवस्था, पर आज फिर खाद की लाइन लग रही हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किसानों के हित की हम बात नहीं करेंगे, किसानों की बात अगर नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश गर्त में चला जाएगा, क्योंकि रोटी यदि किसी को मिलती है तो वो हम किसानों के बल पे मिलती है। मैं भी एक गरीब मध्यवर्गीय किसान परिवार से हूँ, इस नाते मैं दर्द जानता हूँ। बिल्कुल जी। और अभी किसान देखिए, अभी एक हमारे भाई जो किसान भाई हैं, हाँ। एक बोरा यूरिया लेने गए थे, उनको 400 कुछ रुपए में दिया गया ब्लैक में। जब सोसाइटी पे नहीं पाए तो ब्लैक में मजबूरन लेना पड़ा। किसान मजबूर है, उसको अपनी फसल किसी भी व्यवस्था में बचानी है, उसे अपनी रोटी की व्यवस्था करनी है और उसी में से वो औने पौने दामों पर अपने गेहूं के अपने फसलों को बेचता है। अपने कोई फसल हो वो ला करके बेचता है, बाकी उसके बाद जो है वो बिचौली और अन्य लोग अपना फसल खरीदते हैं। एक बात है कि नहीं आप मंडी बेच दिए, फल आपको मिल जाएगा, मूल्य मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन जो छोटे किसान हैं जिनके पास 2-4 बीघे खेत है, वो कहाँ मंडी में ले आएंगे बचाए बेचने के लिए? वो कहाँ क्या कर पाएंगे? अगर देखा जाए तो जितने छोटे भाई हैं, जो छोटे किसान हैं जी, वही लोग ज्यादा परेशान हैं। बहुत परेशान है, लेकिन हाँ, बहुत परेशान है। हाँ। जी, बाकी आपको हम दिखाते हैं, लाइव में भी हम दिखा देते हैं। आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, और इधर से नहर के उस पार हम दिखाते हैं। नहर के उस साइड देख रहे हैं कि जो है कि खेत में बीज पड़ चुका है और हरियाली आपको दिखेगा। देखिए, जूम करके दिखा दीजिए, हरियाली आपको दिख रहा है और इसमें इस हरियाली में अब पानी की आवश्यकता है, लेकिन अभी भी नहर विभाग जो है कि अपना पानी नहीं छोड़ा है नहर में। अरे आप इतना ही ना कहिए, जिन खेतों में जिसको बोलते हैं ना कि पानी चला करके फिर जुता कर पानी मतलब बुआता है, वो खेत खाली पड़े रह गए हैं, जिन पे पानी भर करके फिर जुता करके खेत बुआई होती है, वो खेत सूखे पड़े हुए हैं, उनकी बुआई नहीं हो पाई। जो लोग नहर की व्यवस्था में हैं, उन खेतों की बुआई नहीं हो पाई है और बेचारे उनके खेत ऐसे ही पड़े हुए हैं। बताइए, यानी कि पटकनी जिसे हाँ, गाँव में बोला जाता है कि पटकनी करके नहीं हो पाई। हाँ। तो अब वो या तो व्यवस्था बन पाई तो बोरिंग से किए हुए हैं, और नहीं तो फिर ऐसे ही छोड़ दिए हैं। चलिए, जबकि हमको 15 नवंबर से और फिर दिसंबर जनवरी तक पानी की अवस्था फुल होती है, जरूरत होती है कि तुरंत ये सब पानी आगे पीछे फसलें हो रही हैं उन्हें में चलाया जाए। माना गया है कि दिसंबर से जो है कि 15 नवंबर से नहीं, नवंबर में बुआई होती है। 15 नवंबर से बुआई शुरू होती है। 15 नवंबर से 15 दिसंबर का समय होता है बुआई के लिए। लेकिन किसान का चूंकि जो नमी पा गए, किसान पहले का जो बरसात हुई उसका नहीं पाए, तो जल्दी जहाँ पे नमियाँ थी वो बो दिए, बो जाता है। तो उसमें वो तो बो दिए, लेकिन फिर पानी इनको नहीं मिला कि जो यहाँ पे नमी नहीं है उसमें बुआई हो। तो अब इस कारण जो है वो विलंब खत्म हो गया। बाकी जो फसलें आप देख रहे हैं वहाँ से वहाँ तक, और इधर जो है वो पड़ी हुई है ऐसे सिंचाई के लिए, और किसान इंतजार कर रहा है कि अब पानी आए, अब पानी आए। और यहाँ सफाई के नाम पर देखिए लगा हुआ है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो को संज्ञान में लें, और जितने अधिकारीगण हैं वो भी लोग संज्ञान में लें, खासकर सिंचाई विभाग, क्योंकि आए दिन इस तरीके से देखा जा रहा है कि कोई मोटर लगाता है तो करंट भी लग जाता है,
और जो गरीब तबके के किसान हैं जिनके पास उतना पैसा भी नहीं है, नहीं पैसा है, ना बोरिंग है, नहीं व्यवस्था है। अब वो जो गरीब किसान हैं उनके पास बोरिंग तो है नहीं, अब वो किसी की बोरिंग किराए पे लेंगे तो घंटे के हिसाब से भरते हैं। जहां वो 100 रुपये लीटर डीजल लगाते हैं वहीं वो 200-250 रुपये घंटा प्रति घंटा वो भरते हैं। सोचिए उनको क्या पड़ेगा, सिंचाई करवाएंगे, खाद डालेंगे, जुताई बुआई अन्य चीजें हैं, कैसे वो बेचारा काम करेगा। बिल्कुल। बाकी अभी हम फ़ोन लगाते हैं जहाँ से इस नहर को स्टार्ट किया जाता है वहाँ पर फ़ोन लगाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस नहर को कब तक खोला जाएगा। बाकी आप लोग बने रहें।